हेलो, आपको पता है हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा है। देखा है ना वीडियो? अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और वहां पे हमने ये पढ़ा था कि दो ट्राइंगल्स जब सिमिलर होते हैं तो उनके तीनों पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं तीन, राइट, वो एक दूसरे को इक्वल होते हैं। तीनों रेशियोज की हमने पढ़ा है। the triangle similar है तो corresponding angles are equal and the ratios of the corresponding sides are equal, ये हमने पढ़ा है। और हमने ये भी पढ़ा है कि इसका कॉन्वर्स भी तो सही है। दैट मींस अगर दो ट्राइंगल में तीनों पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और तीनों रेशियोज इक्वल हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स के, तो वो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। दैट मींस हम ये समझ रहे हैं कि अगर हमें दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है तो ये सारे कंडीशंस दिए होंगे तो हम ट्राइंगल्स को सिमिलर लिख सकते हैं। दैट मींस हर बार जब भी हमें दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, हमें तीनों पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल बताने होंगे और तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज होते हैं वो इक्वल बताने होंगे। अब बोल रहे हैं ये सारे कंडीशंस बताने होंगे, तब जाके हम ट्राइंगल्स को सिमिलर लिख सकते हैं। ओके, यही हम अभी समझ रहे हैं। बट आप बोलोगे, जब हमने कॉन्ग्रुएंस पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंस में हमने देखा है कि दो ट्राइंगल्स में अगर कोई स्पेसिफिक तीन कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाता है तो हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते थे, और हम उसे क्या बोलते थे? टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। इन अदर वर्ड्स, कहीं कहीं पे हम उसे क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं, रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। उसमें हमने अलग अलग टेस्ट पढ़े। सही है, उसी तरह से दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बताने के लिए कुछ टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी भी होते हैं। बट इसे समझ लेते हैं ये ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है, वो भी समझ लेते हैं। चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, आप खुद समझ पाओगे, और यही हम आज इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले आपके पास यहां पे देखोगे, आपके पास दो ट्राइंगल्स है। एक है ट्राइंगल एबीसी, दूसरा है ट्राइंगल पीक्यूआर। और आप देखोगे इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल ए एंगल पी को इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू को इक्वल है, और एंगल सी एंगल आर को इक्वल है। दैट मींस आप बोल रहे हो कि दोनों ट्राइंगल्स में तीनों पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। दैट मींस ये दोनों ट्राइंगल्स का शेप सेम है ना, बिकॉज एंगल्स डिफाइन द शेप, ये तो हमें पता है। दैट मींस ये दोनों ट्राइंगल्स का शेप सेम है, ट्राइंगल्स हैविंग द सेम शेप। तो आप बोलोगे वाओ, दैट मींस ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ही होंगे। चलिए, और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम इनके मेजर्स ले लेते हैं। सो मैं बोल रहा हूं एंगल पी एंगल क्यू और एंगल आर का मेजर दिया है, तो आप बोलोगे एंगल ए एंगल बी और एंगल सी भी समझ जाएंगे, बिकॉज एंगल पी और एंगल ए का वैल्यू सेम है, एंगल क्यू और एंगल बी का वैल्यू सेम है, एंगल सी और एंगल आर का वैल्यू सेम है। ओके, दैट मींस हम बोल रहे हैं हमने दो ट्राइंगल्स कंसीडर किए हैं जहां पे तीनों पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो इनका शेप सेम है। दैट मींस ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर होंगे, बिकॉज अगर हम दो ट्राइंगल्स ऐसा बना ले जहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तीनों पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो उनका शेप सेम है। आप उसको कितना भी राइट मैग्नीफाई कर ले या रिड्यूस कर ले, फिर भी उनके साइड्स के जो प्रोपोर्शन है वो भी सेम ही होंगे। दैट मींस अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हो जहां पे तीनों पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, वो ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। दैट मींस हम ये बोल रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल में हमें पता है एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, हमें पता है कि एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, हमें पता है कि एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों भी ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर होंगे। आप ये बाकायदा एक्सपेरिमेंट करके प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। मतलब आप एक ट्राइंगल बना लीजिए, राइट, जिसके एंगल्स के मेजर्स हो, साइड्स के बारे में आपको जानना नहीं है। अब कोई भी मेजरमेंट लीजिए, 50 डिग्री बनाइए, यहाँ पे 60 डिग्री बनाइए, तो ऑब्वियसली जब थर्ड एंगल बनेगा वो 70 डिग्री होगा। फिर दूसरा एक ट्राइंगल बना लीजिए जो बड़ा होगा, वहां पे आप 50 डिग्री ले लीजिए, 60 डिग्री ले लीजिए, फिर ट्राइंगल फॉर्म कीजिए, तो ऑब्वियसली ये 70 डिग्री होगा। फिर देखिए वो दोनों ट्राइंगल्स के शेप तो सेम है, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, बट आप देखोगे कि उनका जो प्रोपोर्शन है, मतलब रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स है, वो भी इक्वल आ जाएगा।
मतलब आप बोलोगे कि आपको ट्राइंगल सिमिलर मिल जाएंगे, ये खुद करके देखना। ओके, दैट मीन्स हम ये बोल रहे हैं यहाँ पे हमने टेस्ट किया है। कौन से टेस्ट से हमने इसे प्रूव किया कि ट्राइंगल सिमिलर? सिर्फ एंगल्स एंगल्स एंगल्स। दैट मीन्स हम इस टेस्ट को अगर नाम दे दे तो आप बोलोगे बहुत इजी है, हम इसे बोलेंगे ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। दैट मीन्स ये दोनों भी ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर है बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। इजी, वेरी गुड। मतलब सारे कंडीशंस जो है वो जरूरत नहीं, सिर्फ 3 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी अगर दोनों ट्राइंगल्स के इक्वल हो गए तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। बट इसमें और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, डिस्कस करें और आप खुद बताओगे। मैं तो सिर्फ आपको हिंट दे रहा। तो चलिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों ट्राइंगल्स में आपको सिर्फ 2 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दूंगा, तीसरा नहीं दे रहा हूं। तो आप बोल रहे हो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर में आप ये देख रहे हो कि हमें एंगल ए इक्वल टू एंगल पी दिया है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू दिया है, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल आर नहीं दिया है। ओके, चेक कीजिए। अब जब 2 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो आप तीसरे पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में क्या जानते हो? बिकॉज आप बोलोगे इस ट्राइंगल में हमारे पास 2 एंगल्स है तो क्या हमें तीसरा एंगल मिलेगा? यस, एंगल्स आर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो 70 + 50 है 120, तो तीसरा एंगल कितना होगा? 60। सेम है, दूसरे ट्राइंगल में भी तो सेम होगा। 70 + 50 इज 120, तो ये तीसरा एंगल होगा 60। दैट मीन्स ये तीसरा पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वली होगा ना। दैट मीन्स क्या सीखा हमने ये सीखा कि 2 ट्राइंगल्स में अगर सिर्फ 2 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमें इक्वल दे दे तो भी ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। मतलब तीनों पेयर की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स हमें ए टेस्ट लिखने की जरूरत है नहीं, हम इसे रेड्यूस करके सिर्फ ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी कह सकते हैं। वाज़न्ट दैट इंटरेस्टिंग? ये मैं बोल रहा हूं, जब आप समझ के पढ़ते हो तो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको खुद समझ में आ जाते हैं कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तो समझ गए? दैट मीन्स हमें ये समझ गया कि 2 ट्राइंगल्स को अगर सिमिलर प्रूफ करना है तो हमें तीनों पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी अगर इक्वल मिल जाए तो हम ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं। वेरी गुड, इजी है। वेरी 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 इजी, राइट? तो यही इंटरेस्टिंग फैक्ट था। तो आप बोलोगे ओके, एक टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी है, बट क्या सिर्फ एक ही है? अगर आपने कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी सही समझा है, जो हमने आज ये वीडियो के स्टार्ट में भी जस्ट रिवाइज किया, तो आप बोलोगे नहीं और एक है। ये जैसे एंगल्स के बारे में ऐसे साइड्स के बारे में होगा, तो चलिए देख लेते हैं। तो यही 2 ट्राइंगल्स कंसीडर करते हैं और इनका साइड्स का इंफॉर्मेशन देते हैं। मतलब एंगल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, सिर्फ साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। तीनों पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स का इंफॉर्मेशन दिया। तो साइड्स है, हम सिमिलैरिटी की बात करें तो ऑब्वियसली हम रेशियो की बात करें। तो अगर हम रेशियो निकालें ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड, ओके, ये कैसा है करस्पॉन्डिंग साइड, ये क्यों है करस्पॉन्डिंग साइड, आप तो यहां से शेप की वजह से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। यस, और मैं बोलूंगा आपको ऐसे ही दिए रहेंगे 2 ट्राइंगल्स, और अगर आपको सिमिलर है जानना है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ए बी का रेशियो मुझे पी क्यू के साथ ही करना है क्या? तो इसलिए और एक चीज है, हम सम्स करते करते भी समझेंगे, बट अभी भी आपको एक हिंट दे देता हूं, हमेशा छोटा साइड बाय छोटा साइड कीजिए रेशियो। मतलब इसमें आप बोलोगे तीनों में से सबसे छोटा साइड कौन सा है? AC। और वहां पे तीनों में छोटा साइड कौन सा है? यस, इट इज नथिंग बट PR। तो स्मॉलेस्ट साइड बाय स्मॉलेस्ट साइड कीजिए, वो रेशियो कर लीजिए। फिर ऑब्वियसली स्मॉलेस्ट साइड बाय स्मॉलेस्ट साइड किया तो क्या करोगे? नेक्स्ट इज लार्जेस्ट बाय लार्जेस्ट, लार्जेस्ट बाय लार्जेस्ट करोगे। मतलब आप BC और QR का रेशियो फाइंड करो। फिर तीसरा रेशियो, बट ऑब्वियसली वो कौन सा होगा? जो रिमेनिंग है। वेरी गुड, ऐसा आप 3 रेशियो कर लेना। मतलब आपको पता है कि हमको कौन से रेशियो लेने, नहीं तो आप रेशियोज करते रहोगे, AB का रेशियो QR के साथ करे या PQ के साथ करे या PR के साथ करे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये सबसे इजी है, ये ट्रिक याद रखना। हम सम्स में भी और ये रिपीट करते रहेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। ओके, तो जैसे हमने कहा, हम चलिए रेशियो लेने थे। आप AB और PQ का रेशियो लोगे तो आप बोलोगे 8/16 कितना आ रहा है? दैट इज 1/2। आप BC और QR का रेशियो लोगे, दैट इज 10/20, मतलब कितना आ रहा है?
1/2। दैट मीन्स अब तीसरा रेशियो AC बाय PR लोगे तो वो कितना आ रहा है 6/12, दैट मीन्स 1/2। तो आप कह रहे हो कि ये दोनों ट्राइंगल्स में तीनों रेशियोज जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स के वो इक्वल है। दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स आप क्या बोल रहे हो, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो हमें पता है करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर प्रोपोर्शन में है तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। सिर्फ इतना भी अगर कंडीशन दिया है, एंगल्स की जरूरत ही नहीं। दैट मींस मैं ये बोल रहा हूं कि अगर दो ट्राइंगल्स में सिर्फ तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो, ये तीनों रेशियो अगर हमें इक्वल मिल जाए फिर भी ट्राइंगल सिमिलर ही होंगे। मैं सिर्फ बोल रहा हूं, इसके लिए मानिए मत, आप खुद करके देख सकते हैं। आप ऐसा एक ट्राइंगल बना लेना है ये मेजरमेंट के साथ, फिर दूसरा ट्राइंगल PQR बना लेना सेम मेजरमेंट के साथ, फिर चेक कर लेना ये दोनों ट्राइंगल्स सेम शेप में है कि नहीं। सेम शेप में आ ही जाएंगे, बिकॉज आप एंगल्स मेजर कर लेना, BC देख लेना, BCA का मेजर, और उसके बाद QR एंड P का मेजर देख लेना, आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिल जाएंगे। दैट मींस ये ट्राइंगल सिमिलर हो ही जाएंगे। दैट मींस दो ट्राइंगल्स को अगर सिमिलर प्रूव करना है, सिर्फ इंफॉर्मेशन अगर साइड्स के बारे में दिया है, अब तीनों रेशियोज निकाल लीजिए, तीनों रेशियोज अगर हमें इक्वल मिल गया दैट मींस वो दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर। और रेशियोज किस तरीके से निकालना है वो भी मैंने आपको बोला, स्मॉलेस्ट साइड बाय स्मॉलेस्ट साइड कीजिए, लार्जेस्ट साइड बाय लार्जेस्ट साइड कीजिए, और लास्ट में जो बचा हुआ है वो कर लीजिए। आपको अगर ये तीनों रेशियोज इक्वल मिल गए तो आप बोल सकते हो ट्राइंगल सिमिलर है। कौन सा टेस्ट, साइड साइड साइड, दैट मींस इस टेस्ट का नाम होगा SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। वाह सुपर। तो डिस्कशन करते करते हमने दो टेस्ट को समझ लिया, AA टेस्ट एंड SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब क्वेश्चन ये है क्या और एक टेस्ट होगा। अभी आप जब कॉन्ग्रुएंस के साथ डिस्कस करते हो, कॉन्ग्रुएंस में आप बोलते हो SAS भी होता है, ASA भी होता है, वो कॉन्ग्रुएंसी के लिए है, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट उससे हो जाता है, ठीक है, सिमिलर होता है। कोई हिंट देता हूं, देखिए अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग बोल रहा हूं, ये खुद ड्रॉ करके एक्सपेरिमेंटली करना तो आप प्रूव कर दोगे जो मैं बोल रहा हूं सही है और हो ही जाएगा। ओके, अब देखिए मैं जिस तरीके से बोल रहा हूं वैसे ही करना तो आपको पता चल जाएगा। एक सेगमेंट बना लीजिए BC ऑफ 10 सेंटीमीटर, देन QR बना लीजिए ऑफ 20 सेंटीमीटर, P पे एक एंगल ड्रॉ कर लीजिए ऑफ मेजर 50 डिग्री, जो दिख रहा है यहाँ पे एंगल ABC ऑफ 50 डिग्री मेजर ले लिया है। वैसे Q पे भी एक मेजर ले लीजिए, राइट, एंगल का 50 डिग्री, दैट मींस एंगल PQR इज 50 डिग्री, ऐसा आप ले लीजिए। ओके, तो हमने ये ले लिया है। उसके बाद AB का लेंथ स्पेसिफाई कर लीजिए। AB जो है इस सेगमेंट का आप लेंथ ले लीजिए, लेट्स से वी टेक द लेंथ एज 8 और इसका लेंथ ले लीजिए 16। ऐसा इतना आप ड्रॉ कर लेना। तो मैंने जो कहा आपको समझ गए। BC बना लीजिए 10, एंगल ले लीजिए 50 डिग्री, AB का लेंथ ले लीजिए 8, यहाँ पे ले लेना QR इज 20, एंगल ले लेना 50 डिग्री, और PQ का लेंथ ले लेना 16 सेंटीमीटर। ओके, अब ट्राइंगल नहीं, वेट, टू द ट्राइंगल, ट्राइंगल पे आते हैं। उससे पहले अब सिर्फ ये रेशियोज करके ले लीजिए, साइड्स हैं तो अब बोलोगे ये मैच तो इसके साथ कर रहा है, लेंथ के हिसाब से आप कर देखिए तो ओके तो देख लीजिए। और आप देख भी सकते हो कैसे आपको फाइंड करना, सिंपल है। यहाँ पे दो ही दिया है इंफॉर्मेशन, तो उसमें जो स्मॉलर है वो ले लीजिए, स्मॉलर बाय स्मॉलर, बिगर बाय बिगर ले लीजिए। ओके, तो यहाँ पे 8/16 करोगे तो कितना आएगा, ओके, दैट मींस AB बाय PQ करोगे तो आएगा 1/2, देन 10/20 करोगे तो कितना आएगा 1/2। वेरी गुड, ये रेशियोज हमें इक्वल मिल गए। ओके, अब ये जितने दो रेशियोज हमें इक्वल मिल गए, और इन रेशियोज ये जो साइड दी है इसके बीच का एंगल कोई भी एंगल नहीं है, इंक्लूडेड एंगल है। तो इंक्लूडेड एंगल के मेजर्स सेम है। ओके, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q दिया है, सिर्फ इतना बना लीजिए। उसके बाद एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, आप ट्राइंगल फॉर्म कर लीजिए, A और C को ज्वाइन कीजिए, तो आपका ट्राइंगल ABC कंप्लीट हो गया है। P और R को ज्वाइन कीजिए तो आपका ट्राइंगल PQR बन गया है। अब आप इन दोनों ट्राइंगल्स को देखिए, ये दोनों ट्राइंगल्स आपको सिमिलर, सिर्फ मैं बोल रहा हूं इसके लिए नहीं, आप ड्रॉ करके देखिए तो आप कैसे समझोगे ये सिमिलर है कि नहीं। आप देख लेना, एंगल C का मेजर और एंगल R का मेजर आपको सेम मिलेगा। तो
ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है कि एंगल पी और एंगल ए भी सेम मिलेगा। उसके बाद आप जो तीसरा साइड है, इधर लेंथ फाइंड कर लीजिए, जो आपको मिल रहा है इधर लेंथ फाइंड कर लीजिए, वो रेशियो भी आपको 1/2 ही मिलेगा। दैट मीन्स आप बोल रहे हो कि सिर्फ ये 3 कंडीशन से, सिर्फ इससे हमें ट्राइंगल सिमिलर मिलेंगे। दैट मीन्स ये और एक टेस्ट है जिससे हम ट्राइंगल्स को सिमिलर बता सकते हैं। तो ये टेस्ट क्या है? 2 साइड्स और एंगल, बट एंगल कहीं पे भी नहीं, उन साइड्स के बीच वाला एंगल। तो दैट मीन्स हम इसे क्या बोलेंगे? SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ये बहुत 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 इंटरेस्टिंग था, एक याद रखिए। तो आप बोलोगे ओके, SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, यस। तो जैसे कॉन्ग्रुएंस में ए ऐसे हो सकता है, इसमें ए ऐसे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ए ऐसे ही नहीं होगा। हाँ, 2 एंगल हो गए, वो टेस्ट ऑलरेडी हमने देख लिया, 2 एंगल्स इक्वल मिल गए, करस्पॉन्डिंग एंगल, सो ट्रायंगल सिमिलर है। बट ए एस ए नहीं होगा, बिकॉज सिर्फ एक साइड का इंफॉर्मेशन जब देंगे उससे कुछ मतलब नहीं है, बिकॉज साइड्स का हमने रेशियो फाइंड किया, रेशियोज हमें इक्वल बताना होता है, मतलब मिनिमम 2 साइड्स के इंफॉर्मेशन लगते हैं, 2 रेशियोज हमें इक्वल बताना पड़ता है। तो समझ आ रहा है क्यों नहीं हो सकता है, ये समझिए, सिर्फ मैंने कहा या कहीं पे लिखा है उसके लिए, तो ये समझना जरूर। तो हमें पता है कि ट्राइंगल्स को अगर सिमिलर प्रूव करना है तो हमारे पास 3 टेस्ट हैं। क्या है वो? ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी एंड SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब ये समझ ही गए होंगे। और दैट मींस जब हम सम्स करते हैं, प्रूफ करते हैं, न्यूमेरिकल सम्स करते हैं, तो वहां पे हमें ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना पड़ता है। 95%, 99% बोलिए, ज्यादातर सम्स में हम ये यूज करते हैं, बिकॉज इंफॉर्मेशन हमेशा एंगल्स के बारे में ही होता है, ज्यादातर हमें वो मिलता है। इसके लिए मैक्सिमम आप देखोगे जितने भी सम्स है उसमें हम ये यूज करते हैं, मतलब 2 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिल गए, अपने ट्राइंगल्स को सिमिलर लिखिए। हाँ, अगर दोनों ट्राइंगल में तीनों साइड्स का इंफॉर्मेशन दिया है तो जाहिर सी बात है हम SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। और बहुत रेयरली SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी होता है, जहां पे हमें 2 रेशियोज इक्वल मिलेंगे और उन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल है, इंक्लूडेड एंगल, वो इक्वल दिया होगा, तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर है बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो इजी है ना। अब कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी समझ गए, क्यों ये ही 3 आ रहे वो भी समझ गए, तो इजी लगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए। और आपको ये समझ आ गया है टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, तो आप चाहते हैं कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी कॉन्सेप्चुअली समझ में आए, और एक्सपेरिमेंटली जो भी मैंने बोला करके देखिए जरूर। तो आपको और इंटरेस्टिंग लगे। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ सम्स के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।